एक लड़की जिसकी आंखों में हजारों सपने थे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्वाब पूरा करना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, उसी पर कड़ी मेहनत भी कर रही थी। उसने अपने मन में सोचा हुआ था कि मुझे अपने परिवार का और अपना बहुत ज्यादा नाम रोशन करना है। इसी वजह से दिन और रात मेहनत भी कर रही थी। लगातार मेहनत कर कर सोचती थी कि मेरा सपना एक दिन पूरा हो जाएगा। और जिस दिन रात को वो मेहनत कर रही थी, उसने सोचा भी नहीं होगा ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी और इस रात की वजह से मैं इस दुनिया को जल्दी ही अलविदा कह दूंगी। ख्वाब भी पूरे नहीं कर पाई वो लड़की। अपनी माँ से रात को कहती है कि माँ, सुबह को आऊंगी, रात में आ नहीं पाऊंगी, आज कुछ काम है, यहीं पर ड्यूटी है नाइट की। और माँ सोच रही थी कि मेरी बेटी अपने सपने पर काम कर रही है तो दिन और रात तो लगेंगे ही। उन्हें क्या पता था कि अगली सुबह उनकी बेटी नहीं, उनकी बेटी का शव लौटेगा। हेलो, गुड इवनिंग, मैं हूं नशरा मिर्जा और आज की जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। गोरखपुर का ही एक जिला संत कबीर नगर और वहीं का एक गांव पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के फुआरा गांव की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था ममता। और ममता की उम्र लगभग 24 साल की थी। 7 अप्रैल सन 2025 का दिन था। लगभग शाम के 7 या 7:30 बजे थे। लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं जा रही हूँ अपनी जॉब पर। नाइट ड्यूटी किया करती थी लड़की। और जो लड़की थी वो खलीलाबाद राष्ट्रीय मार्ग 28 पर वहीं पर निजी स्थित था एक हॉस्पिटल जिसका नाम था सन्स हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर। वहां पर वो नाइट ड्यूटी किया करती थी, रिसेप्शनिस्ट भी थी और नर्स भी थी। लड़की अपने घर से निकलती है और पहुंच जाती है। रात में सारा काम काज कर रही थी, देख रही थी, सब कुछ देखभाल कर रही थी हॉस्पिटल में। और अपनी माँ को कहती है रात में फोन कर कर कि सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप परेशान मत होना और मैं सुबह को टाइम से ही घर पर लौट आऊंगी। जिसके बाद में माँ तसल्ली से सो जाती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, बेटी आराम से बता भी दिया है, ठीक ठाक है और सुबह को घर आ जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब सुबह होगी तो क्या होने वाला है। अब लड़की का सुबह हो जाती है, 7 बज जाते हैं। जो उसके कलीग्स थे और आसपास के लोग थे सोचते हैं कि अभी तक ममता क्यों नहीं उठी है, ममता तो जल्दी उठ जाती है, ममता क्यों सो रही है अभी तक। तो जो हॉस्पिटल के और बराबर बराबर वाले लोग थे वो गेट खटखटाते हैं। जब गेट खटखटा कर देखते हैं तो गेट खुल रहा था और आराम से गेट खुल जाता है। वो लोग ममता के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं ममता बेसुध पड़ी हुई है। और ममता को देखने के बाद में चौंक जाते हैं कि ममता आखिरकार ऐसे क्यों पड़ी है। तो जो उसकी कलीग्स थी वो कहती है ममता उठो, सुबह हो गई है, जल्दी उठो। ममता कुछ सुनती ही नहीं है। जब वो उसे छू के देखती हैं तो ममता के हाथ वाथ ऐसे पड़ जाते हैं जैसे उसमें जान ही नहीं है। और ममता के चेहरे पर भी कुछ निशान थे। जिसके बाद में वो लोग डर जाते हैं और जो मैनेजर था हॉस्पिटल का उसे बुलाया जाता है कि सर, पता नहीं क्या हो गया है, ममता उठ ही नहीं रही है और ममता के चेहरे पर भी निशान है। जो हॉस्पिटल का मैनेजर था वो भाग कर आता है। उसका नाम था रंजीत भारती उर्फ रामजी राव। रामजी राव वहां जब पहुंचता है तो देखता है कि ममता खत्म हो चुकी थी, ममता के अंदर जान ही नहीं थी। और वो उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक कुछ हो चुका था, ममता ये दुनिया को छोड़ चुकी थी। जिसके बाद में उनके परिजन जो थे ममता के, उनके घर पे फोन किया जाता है और उन्हें बुलाया जाता है हॉस्पिटल में। कहा जाता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो परेशानी है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। और जब घर वाले पहुंचते हैं, ममता को देखते हैं तो उसकी माँ की चीखें निकलने लग जाती हैं कि आखिरकार मेरी बेटी को क्या हुआ है। रात तो मुझसे सही बात कर कर सोई थी, सब कुछ ठीक ठाक कह रही थी, माँ सुबह जल्दी ही आ जाऊंगी, परेशान मत होना, मेरी बेटी को आखिरकार क्या हो गया है। माँ तो चीख चीख कर रो रही थी और अपनी बेटी को वापस पुकार रही थी। और जो बड़े लोग थे, जो उसके दादा थे, लड़की के माता पिता थे उसके, वो सब लोग वो आपस में बातें कर रहे थे कि आखिर कुछ ना कुछ तो साजिश है। जो मैनेजर था वो कह रहा था कि ममता ने खुद से ही शायद अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया है, लेकिन मुंह पर निशान तो कुछ और ही कह रहे थे। पुलिस को इसकी इत्तला दे दी जाती है और पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। वहां पर जाकर जांच पड़ताल करनी शुरू की जाती है कि आखिर लड़की को क्या हुआ है। जितने भी कलीग्स थे उनसे पूछा जाता है कि ममता से कोई बात हुई थी क्या।
तो सबसे पहले उनकी माँ ने ये बताया कि सब कुछ ठीक था, जब मुझसे बात हुई थी तो खुश थी, ऐसा लग भी नहीं रहा था कि कोई टेंशन में है या कोई परेशानी है, न आवाज़ से लग रहा था, किसी भी तरीके से कुछ नहीं लग रहा था। माँ ने अपना बयान दिया। उसके बाद में जो कलीग्स थे उनसे पूछा जाता है कुछ बात हुई थी क्या हॉस्पिटल में, तो वो कहते हैं कि नहीं सर, कोई बात नहीं हुई थी, ममता बिल्कुल ठीक थी और बिल्कुल ठीक गई थी अपने रूम में सोने के लिए। जिसके बाद में मैनेजर से पूछा जाता है कि आपको कुछ पता है, कोई बात हुई थी, तो वो कहता है नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी ऐसा हुआ ही नहीं था हमारे हॉस्पिटल में। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ममता की जो मौत है वो कैसे हुई है। तो ममता की जो डेड बॉडी थी उसको भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए, और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो सब चौंक जाते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि ममता का गला घोटा गया है। जी हाँ, ममता की जो हत्या हुई है वो गला घोट कर हुई है, और इसी वजह से उसके गले की हड्डी भी टूट गई थी। उसके गले पर निशान भी थे 3-4। तो ये तो साफ हो गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि ममता ने आत्महत्या तो की नहीं है, किसी ने उसकी हत्या की है। अब ये कौन है? जिसके बाद में जो लड़की के परिजन थे, जो उसकी माँ थी, उसके दादा थे, वो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। जो मैनेजर था वहाँ का हॉस्पिटल का, सन्स हॉस्पिटल का जो मैनेजर था, उसके लिए कहा जाता है कि सर हमें इन्हीं पे शक है, इन्होंने ही हमारी बेटी को कुछ न कुछ किया है। जिसके बाद में रामजी राव को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है इसी आरोप में, और उनका जो रिपोर्ट थी वो दर्ज हो जाती है। जिसके बाद में रामजी राव कहता है कि सर मेरा क्या मतलब है, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं क्या करूँगा। तो जिसके बाद में पुलिस पूछताछ करती है, वो लगातार मना कर रहा था कि सर मैंने कुछ भी नहीं किया है, और मेरा ममता से आखिर मतलब क्या होगा, मेरी शादीशुदा इंसान हूँ, 4 बच्चे हैं, ममता मुझसे काफ़ी छोटी है, मेरा ममता से क्या लेना देना, वो यहाँ पर काम करती है और मैं भी, तो मुझे उससे सिर्फ इतना ही मतलब था। लेकिन आपको तो पता ही है ना कि पुलिस को कुछ ना कुछ तो इंसान के चेहरे पे दिखता है, और पुलिस अपने तरीके से अच्छे से हंगवाना भी जानती है। पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद में और उसे अपने तरीके से जब अच्छी तरीके से पूछताछ करती है तो पता चलता है, फिर वो उगलना शुरू करता है सारी सच्चाई। रामजी राव कहता है कि ममता से कुछ महीनों से या 1-1.5 साल से ही मेरे प्रेम संबंध थे। ममता मेरे साथ अफेयर में थी और हमारा काफी अच्छा रिश्ता था। शादी होने के बावजूद भी रामजी राव का रिश्ता ममता से था, अवैध संबंध रखे हुए थे उसने। जिसके बाद में ममता से शायद इसकी कुछ अनबन रहने लगी थी, या तो इसकी शादी हुई भी थी, इसे समझ में आया होगा कि मेरे परिवार में पता चल जाएगा, या फिर जो भी मसला था इनके बीच में कुछ दरारें आ गई थी, कुछ दूरियां सी आ गई थी। इसने बताया कि ममता इसी बीच में जो दूसरे कर्मचारी वहां पे काम करने वाला था हॉस्पिटल में, जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है, उससे बातचीत करने लग गई थी, और उससे बातचीत करती थी वो। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। इससे 6 महीने पहले भी मैंने ममता से कहा था कि ममता इससे बात मत कर, और मुझे ये सब बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ममता ने मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझसे कहा कि मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वो करूँगी। ये चीज़ सुनने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया और हमारे बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद भी ममता ने बात करनी बंद नहीं करी थी, और मुझे ये सब चीज़ अंदर ही अंदर खाती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। अब आ जाता है 7 अप्रैल का दिन सन 2025 का, कि जिस वक्त ममता हॉस्पिटल में आई थी, तो ममता को मैं ऊपर लेके गया था छत पर हॉस्पिटल की, और वहाँ पे ले जाने के बाद में इससे पूछता है फिर से ये अभिषेक के बारे में कि उससे बात क्यों करती है, कैसे करती है। ममता इस पर उसका विरोध कर रही थी कि मेरा जिससे दिल चाहेगा मैं उससे बात करूंगी। तो इसी बात पर रामजी राव ने उसके 3 से 4 थप्पड़ मारे थे ममता के थप्पड़ मारने के बाद में उसका गला दबाने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन इतने में ही क्या होता है, जो दूसरी कर्मचारी थी हॉस्पिटल में काम करने वाली, वो छत पर पहुंच जाती है और वो कहती है सर कोई पेशेंट आया है। अब वो जो करना चाह रहा था ममता के साथ में उस वक्त पर, वो टल जाता है और वो नीचे उतर के आ जाता है पेशेंट को देखने के लिए। ममता ने ये कभी भी सोचा नहीं होगा कि ये आखिरकार मेरी जान भी ले सकता है। ममता को इस चीज की इत्तला अपने घर पे देनी चाहिए थी, या फिर उसी वक्त उस हॉस्पिटल से निकल कर चले जाना चाहिए था। उसकी एक गलती उसकी जान की दुश्मन बन गई। उसने सोचा अब कुछ नहीं होगा, और ममता रात को वहीं रुकी रही उस हॉस्पिटल में ही। जिसके बाद में रात को सारी चेकिंग वेकिंग करने के बाद में ममता जाकर लेट गई, और ये व्यक्ति जब इसने देखा कि
कि मौका बहुत सही है, लाइट कटी हुई थी हॉस्पिटल की, सीसीटीवी कैमरा इसलिए चल नहीं रहे थे, तो इसको लगा ये मौका बहुत अच्छा है ममता को रास्ते से हटाने का। और ये ममता के रूम में जाता है, उसकी विंडो से हाथ डाल के चटकनी खोल लेता है और अंदर जाने के बाद में जब ममता सो रही थी तो इसने ममता का गला दबा दिया। गला दबाने के बाद में इसने इतनी बेरहमी से उसके गले को दबाया कि उसकी गले की हड्डी भी टूट गई और उसके उस पर निशान रह गए। जिसके बाद में इसने कुछ नहीं करा और ये चुपचाप निकल के कमरे से और ऐसे ही उस गेट वेट को बंद कर कर आकर अपने रूम में लेट गया था और ऐसे सो रहा था जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। जिसके बाद जब सुबह में शोर मचा कि ममता उठ नहीं रही है, ममता को पता नहीं क्या हो गया है, तो ये व्यक्ति ऐसे जा रहा था निकलकर जैसे इसको कुछ नहीं पता है और ममता की मौत को ये एक आम मौत दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसने सोचा नहीं कि अपराध नहीं छुपता है, अपराध देर या सवेर खुलता जरूर है और इसका अपराध तो 24 घंटे के अंदर ही खुल गया था। साथ ही एक और खुलासा हुआ सन्स हॉस्पिटल का। उस पर जो उसके बोर्ड पर डॉक्टर्स के नेम लिखे हुए थे, रजिस्टर्ड नेम थे, जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि जितने भी बोर्ड पर नाम थे कर्मचारियों के और डॉक्टर्स के, कोई भी वहां पर नहीं था, उनमें से सब बाहरी लोग थे। जिसके बाद में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो वहां के सीएमओ हैं उन्होंने उस डॉक्टर के जो हॉस्पिटल था उसको सील करा दिया। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय और या व्यक्ति को दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।